प्यारे भाइयों बहनों, कई बार इस बात की शिकायत मिलती है कि जो आम संसारी व्यक्ति हैं, जो अपनी मर्जी से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी कामनाएं तो पूरी हो जाती हैं, बच्चों की नौकरी लग जाती है, व्यापार ठीक से चलने लगता है और दूसरे सारे काम भी धीरे धीरे बनने आरंभ हो जाते हैं। परंतु जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, मानते हैं, दावा करते हैं कि हमने परमात्मा को देखा है, ऐसे व्यक्तियों की कामनाएं पूर्ण नहीं होती। यह बात अलग है कि उनमें से कुछ एक की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, परंतु अधिकांश का यही रोना रहता है कि हमारे घर में से तो बीमारियां ही नहीं निकलती, हमारे घर में से तो दुख ही नहीं निकलते, हमारे बच्चे तो कामयाब ही नहीं होते। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, इनकी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आइए चलते हैं पहले उनकी तरफ। वो जो करते हैं, हम में से अधिकांश वही सब करके यहां पर आए हैं। यहां पर आने से मतलब है ब्रह्म के दर्शन को हमने प्राप्त किया है। उससे पहले हम क्या करते थे? हम भी सात्विक तो थे, हम भी धार्मिक तो थे और आज भी हैं। लेकिन उस समय जब हम जिस किसी भी देवी देवता का व्रत रखते थे, तो व्रत के रखने पर हम क्या करते थे? मंदिर जाते थे। उससे पहले स्नान करते थे, मंदिर जाकर धूप दीप जल जो कुछ भी करते थे वो कैसे करते थे? पूरे नियम के हिसाब से। सप्ताह में अगर कोई दिन भी रख लिया ना व्रत का कि हमें सोमवार को भगवान शिव की पूजा करनी है, तो समय से पूर्व ही आंखें खुल जाती थी। फिर स्नान के बाद में मंदिर, चाहे मंदिर घर से बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी आस्था के साथ में निश्चित समय पर स्नान करना, निश्चित समय पर भोग लगाना, निश्चित समय पर पूरा दिन व्रत रखना और फिर अगले दिन निश्चित समय पर स्नान करके व्रत का उद्यापन करना। ये सारे के सारे काम हम कैसे करते थे? पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, और ध्यान में भी बैठते थे पूरी तरह से। चाहे ध्यान में हमारे उस देवता की मूर्ति ही क्यों ना आती हो, तस्वीर ही क्यों ना आती हो, परंतु ध्यान में तो बैठते थे। और ये सब हम कब करते थे? ये सब हम उस स्थिति में करते थे जब हम उस देवता के या भगवान शिव, भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं थे। अनजाने में वो सारे के सारे काम हम कर रहे थे। परंतु आज जब जानकारी है कि कण कण में रमा राम ही कृष्ण है, कण कण में रमा राम ही शिव है, यही समस्त देवताओं का, सभी ईश्वरों का, ईश्वरों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड में ये परम शक्तियां इस ब्रह्म में से ही अलग अलग स्वरूप लेकर के प्रकट होती हैं और अंततः इसी में ये समा जाती हैं, अपने वास्तविक रूप में ये वापस आ जाती हैं, जिसे इनका हम तत्व रूप कहते हैं। आज ये सारी जानकारी तो हमें है, परंतु वो श्रद्धा कहाँ है? ब्रह्म का दर्शन हो गया, परमात्मा का दीदार हो गया, तो क्या इसके प्रति पूर्ण समर्पण हो पाया? उस समय की तरह कि पूर्ण समर्पण के साथ जल चढ़ाया, पूर्ण समर्पण के साथ दीप जलाया, पूर्ण समर्पण के साथ पुष्प अर्पण किए, हाथ जोड़े, आंखें बंद की, ध्यान किया और बैठ गए सिमरन करने में। शिव शिव शिव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, या और भी जितने प्रकार के मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। और भी कितने ही प्रकार के मंत्रों का उस समय हम स्मरण करते थे, उनका जाप करते थे, और वो सब होता था पूर्ण श्रद्धा के साथ। चाहे मूर्ति को ही भोग लगाते थे, परंतु पूर्ण श्रद्धा के साथ। और आज किसे भोग लगाते हैं? जबकि सामने साक्षात ब्रह्मज्ञानी के रूप में हमारे सामने मौजूद है ईश्वर। हम कितना उनका आदर करते हैं, कितना उनका सत्कार करते हैं, ये हमें एनालाइज करने की आवश्यकता है, गहराई से इसके अंदर जाने की आवश्यकता है कि क्या आज इस ब्रह्म को जानने के बाद इसके प्रति हमारी श्रद्धा अटूट है, हमारा समर्पण अटूट है? क्या हम गुरु के बताए हुए मार्ग का पूरी तरह से अनुसरण करते हैं?
सत्संग करते हैं, निश्चित रूप से सेवा करते हैं, या फिर सिमरन में कितना समय हम देते हैं। उस समय की और आज की श्रद्धा में मुझे ऐसा लगता है कि धरती और आसमान का अंतर हो गया है। उस समय की श्रद्धा पूर्ण थी, बहुत बड़े स्तर की श्रद्धा थी, भले ही वो अनजानी श्रद्धा थी। और आज की श्रद्धा भले ही जानी पूछी है, परंतु ये श्रद्धा बहुत छोटी सी है, यकीन नहीं है। और इसके पीछे कारण है हमारी लापरवाही, हमारा अज्ञान ही है कि हम दावा करते हैं कि ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ना जान सके, बड़े बड़े ज्ञानी ना जान सके, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी ना जान सके, और हम कहते हैं जान लिया ना। जो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, उपनिषद कहता है वो ब्रह्म को जानता ही नहीं। और जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वो वास्तव में इसे जानता है। हम झूठ बहुत बोलते हैं, हम छल फरेब से भरे आचरण को अपनाते हैं, हमारे अंदर बैर है, नफरत है, निंदा है। क्या ये नहीं है? जरा अपने आप में विचार करके तो देखें। यदि हम इस सारे कूड़े करकट को अपने अंदर समा करके बैठे हैं, तो फिर निर्मलता कहां से आएगी? तो फिर पवित्रता कहां से आएगी? तो फिर प्रेम कहां से आएगा? तो फिर श्रद्धा कहां से जागेगी? फिर आस्था कैसे बढ़ेगी? फिर विश्वास, यकीन कैसे पक्का होगा कि यही ब्रह्म है? जब तक समर्पण ना हो, जब तक इसके प्रति अपने आप को मिटा देने का जज्बा ना हो, तब तक कैसे पूर्ण समर्पण हो सकता है? तब तक कैसे ये हमारी सुन सकता है? हमने इसे देख लिया। केवल देखने से कोई बात तो बनने वाली है नहीं। बात बनेगी जब हम नियम बनाएंगे। सदगुरु बाबा जी ने कहा पूरे परिवार के साथ बैठ करके रात को सिमरन किया करें। कितने करते हैं? कितने अपने सदगुरु की इस बात को अमल में लाते हैं? जरा विचार तो करें। उनकी कामनाएं पूरी क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सुन तो ये रहा है, ये सदा सुनता है। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का स्पष्ट संदेश देते हैं और गारंटी देते हुए कहते हैं, यो यो या या तनु भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्या चला श्रद्धा तमेव विद्याम्यहम्। हे अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। सैतया श्रद्धया युक्तस्त स्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। निसंदेह, इसमें जरा भी संदेह मत करना कि उन देवताओं से वो अपने इच्छित भोगों को प्राप्त करता है, मेरे द्वारा दिए गए। अर्थात उस देवता को भी वो भोग मेरे द्वारा दिए जाते हैं और उन भोगों को अप्रत्यक्षतः है वो भक्त मेरे द्वारा ही प्राप्त करता है। परंतु बीच में आते हैं देवता। यहां स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ यद्यपि देता तो मैं ही हूं, भक्त की श्रद्धा उस देवता के प्रति भी स्थिर मैं ही करता हूं, सब कुछ काम मैं ही करता हूं। परंतु कमाल कहां है? कमाल है उस सकाम भक्त की श्रद्धा का, उसकी आस्था का, उसकी श्रद्धा, पक्की श्रद्धा कि मुझे ये देंगे ही, इसलिए अनजाने में ही सही वो भक्त पूरी तरह से अपने उस इष्ट के प्रति समर्पित रहता है कि मुझे मिलेगा ही। और इसलिए वो पूरे काम करता है नियम के साथ में, संयम के साथ में। वो जप भी करता है, व्रत भी करता है, नाम स्मरण भी करता है, पूजन भी करता है, सब कुछ करता है। ये सब करके आप आए हैं इस ब्रह्म दरबार में। परंतु क्या अब भी आप ऐसे ही करते हैं? व्रत संकल्प लेते हैं कि इस ब्रह्म का ही स्मरण करेंगे, संकल्प लेते हैं, क्या जाप करते हैं बार बार गुरु के दिए हुए शब्दों का? क्या
नियम बना के रखा है कि शाम को निश्चित रूप से बैठेंगे। यदि ये सब किया है, जो कुछ ही करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उनका जीवन भी आसानी से कटता है और अंत में वो मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं। परंतु अधिकांश तो शिकायत में ही अपने सारे जीवन को व्यतीत करते हैं कि मैंने जान लिया, बावजूद इसके इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, शिकवा भी करूं, सजदा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। भक्ति कर रहे हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं। उधर भक्ति हो रही है, मांगा तो जा रहा है क्योंकि वो तो सकाम भक्त हैं, कामना के कारण उस कार्य को कर रहे हैं। तो कौन मना कर रहा है कि आप भी कामना मत रखो? रखो, लेकिन अपनी श्रद्धा भी तो समर्पित करो, अपने यकीन को भी तो पक्का करो। नियम बना करके वो सारे काम करो जो पहले करते थे। व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। जलपान का त्याग कर दिया, व्रत लिया कि अब जलपान ग्रहण नहीं करूंगा, परंतु पूर्ण सद्गुरु ने ऐसा कहा ही नहीं कि आप जलपान ग्रहण मत करो। संकल्प लो अपने अंदर कि यही मैं इसी का पुजारी हूं, मैं इसी की भक्ति करता हूं, वंदना करता हूं। और जो जो आदेश उपदेश इसकी तरफ से सद्गुरु के माध्यम से आते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार अपना करके तो देखें। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पिता से पुत्र कुछ मांगे अथवा ना मांगे, पिता को तो सदा ही फिक्र रहती है। तो ये मुख्य अंतर है उनमें और हम में। हमारी श्रद्धा दिखावटी है, उनकी श्रद्धा वास्तविक है। हमारा निष्काम होना दिखावटी है, उनका सकाम होना वास्तविक है। और उनमें नियम है, हम में नियम नहीं है। इन सब का ध्यान रखना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे, पूरी तरह से सद्गुरु को, इस नाकार को समर्पित हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ प्राप्त होगा। कृपा करो, बख्शिश करो, मुझे भी ये सब करना आ जाए और आप सबके जीवन में भी सतगुरु की बात अच्छी तरह से बैठ जाए।